बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी बहुत ही मज़ेदार और यूनिक तरीके से कड़क मसाला चाय बनाने की रेसिपी, जो बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होगी। चाय तो हर घर में रोज़ाना बनती है, लेकिन आज हम इसको बनाएंगे एक मुनफरिद अंदाज में और ये इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हंसते मुस्कुराते रहें। मैं हूँ हादिया और वेलकम करती हूँ आप लोगों को कुकिंग सीक्रेट्स विद हादिया में। तो चलें आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। मसाला चाय बनाने के लिए यहाँ पे मैंने हाफ़ टी स्पून सौंफ ले ली है। 3 अदद लौंगे मैंने यहाँ इस्तेमाल की हैं। 3 इलायचियाँ मैंने यहाँ ली हैं, जिसको मैंने कूट लिया है। और यहाँ पर मैंने एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का ले लिया है। सबसे पहले हम इलायची को कूट लेंगे इस तरह से कि इसका अच्छी तरह से चूरा बन जाए। चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें फ्रेंड्स एंड फैमिली में। यहाँ पर देखें इलायचियों को मैंने अच्छी तरह से क्रश कर लिया है। अब एक अदद पैन लेंगे, उसमें मैं 2 टीस्पून शामिल करूँगी चीनी के। चीनी आप हस्ब ज़ायक़ा इस्तेमाल कर सकते हैं, जितनी आप लोगों को पसंद हो। चूल्हे की फ्लेम को आपने बिल्कुल लो रखना है। लो फ्लेम पे ही आपने इसकी कैरामलाइजेशन करनी है। थोड़ी सी देर बाद ही ये चीनी मेल्ट होना शुरू हो जाएगी और इसका कैरामलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं कि चीनी ने यहाँ मेल्ट होना स्टार्ट कर दिया है। अब एक स्पैचुला या चमचे की मदद से हमें इसको मुस्तकिल चलाते रहना है। लो फ्लेम पे ही हम इसको चलाते रहेंगे। थोड़ी सी देर में ही चीनी अपना कलर बिल्कुल चेंज करके एक लाइट गोल्डन कलर ले लेगी। आपने इस प्रोसेस को बहुत ध्यान से करना है, क्योंकि यहाँ पर अगर ओवर कैरेमलाइजेशन हो गई या चीनी ओवर कुक हो गई तो ये जल जाएगी और ये ख़राब हो जाएगी और आपकी चाय का जो टेस्ट है वो बिल्कुल बेकार हो जाएगा। चीनी प्रॉपर मेल्ट हो चुकी है। अब इसमें मैंने शामिल किया है हाफ़ कप पानी का। पानी के डालते ही ये चीनी इसमें कड़क हो जाएगी, मगर जैसे जैसे पानी यहाँ पर गर्म होगा वैसे वैसे चीनी भी इसमें दोबारा से मेल्ट हो जाएगी और अच्छी तरह मिक्स हो जाएगी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि चीनी हमारी ऑलमोस्ट मेल्ट हो चुकी है। अब इसमें मैं शामिल करूँगी वो तमाम इंग्रेडिएंट्स जो मैंने आप लोगों को दिखाए हैं, यानी कि इसमें हाफ़ टी स्पून सौंफ, 3 लौंगे, 3 सब्ज़ इलायचियाँ और दालचीनी। इसको मैं इसमें शामिल करने के बाद 1 मिनट तक पकाऊंगी और 1 मिनट पकाने के बाद मैं इसमें शामिल करूँगी चाय की पत्ती। चाय की पत्ती आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो नॉर्मली आप घर में यूज़ करते हैं। 2 टीस्पून यहाँ पर मैंने चाय की पत्ती के ऐड कर दिए हैं, क्योंकि मैं 2 कप चाय बना रही हूँ। चाय की पत्ती को इसमें शामिल करने के बाद आपने इस कावे को 1 से 2 मिनट लो फ्लेम पर ही पकाना है कि इसमें अच्छी तरह से तमाम इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो मिक्स हो जाएं और उनका फ्लेवर इसमें अच्छी तरह से आ जाए। यहाँ पर देखें, इसको बॉईल करते हुए मुझे 1 से 2 मिनट हो चुके हैं और आप लोग देख सकते हैं इसका कितना खूबसूरत सा कलर आया है। अब इसमें मैं शामिल करूँगी 1 कप दूध का। दूध आप कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे इसमें आप खुला दूध शामिल कर लें या टेट्रा पैक यूज़ कर लें। दूध डालने के बाद आपने अब इसको अच्छी तरह से इस तरह से फेंटना है ताकि इसमें अच्छी तरह से झाग बनना शुरू हो जाएं। अब आपने इस चाय को किसी चमचे या इस तरह की डोंगिया की मदद से अच्छी तरह से चलाना है और इसको अच्छी तरह फेंटना है। ये स्लोमो क्लिप मैंने आप लोगों के लिए रिकॉर्ड किया है और ये देखें कितने मज़े का क्लिप लग रहा है। इस स्टेप को आपने 3 से 4 मिनट तक फॉलो करना है ताकि एक झागदार चाय आप लोगों की बनके तैयार हो जाए। 3 से 4 मिनट तक आपने यही स्टेप को रिपीट करना है तो एक झागदार चाय बनके तैयार हो जाएगी। मुझे इस चाय को फेंटते हुए यहाँ पर 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। जितनी अच्छी तरह आप इस स्टेप को फॉलो करेंगे उतनी ही झागदार चाय आप लोगों की बनके तैयार होगी। मेरे इन बताए हुए स्टेप्स को फॉलो करते हुए जब आप ये मसाला चाय बनाएंगे तो मैं उम्मीद करती हूँ ये बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होगी। चाय बिल्कुल रेडी है, मैं इसको निकालती हूँ और आप लोगों को सर्व करके दिखाती हूँ। और ये देखें माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त खुशबूदार जायकेदार कड़क मसाला चाय बनके तैयार हो चुकी है। इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करिएगा। अब मैं आप लोगों को इसको करीब से इसकी लुक चेक कराती हूँ। ये देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत कलर इस चाय का आया है और ये जायके में भी बहुत ही लाजवाब है। मैं उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी, ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा, उससे मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा।
आपसे फिर मिलूँगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी प्यारी सी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।